बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही खास वाकया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मेहदी जो खलीफा था, उनके दरबार में एक शख्स आया जो अल्लाह की जात से इनकार करता था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि अल्लाह मौजूद है, ये कायनात खुद ब खुद बनी है और खुद ही चल रही है, लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब एक कारखाना है और कोई भी इसका बनाने वाला नहीं। ये उसका दावा था और उसने चैलेंज किया था कि मुसलमानों में से जो भी बड़ा आलिम हो उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि मैं उससे बहस करूं। और लोग जो गलती में मुबतला है और अपनी ताकत को खामखा एक गैबी ताकत के ताबे कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है, तो उस जमाने में सबसे बड़े आलिम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। मेहदी ने इमाम साहब के पास आदमी भेजा। रात का वक्त था, रात को ही खलीफा का दरबार लगता था। आदमी भेजा कि वो आकर इस शख्स से बहस करे और इसे समझाए और राह रास्ते पर लाए। चुनाचे आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है जिसे लोग तजला कहते हैं। उसकी एक जानिब शाही महल्लात थे और एक जानिब शहर था। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दरिया की दूसरी जानिब में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके आना पड़ता था। पैगाम देने वाले ने कहा कि असल में दरबार में एक आदमी आया है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का कोई वजूद नहीं, कायनात खुद ब खुद चल रही है, आपको मुनाजरे के लिए बुलाया है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा आप अब जाकर कह दे कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस गया और कहा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने खबर दी है और आप आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ था। खलीफा, इमरा, हुजरा सब के सब बैठे हुए थे और वो शख्स भी बैठा हुआ था और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार हो रहा था, मगर इमाम साहब नहीं आए। रात के 12 बज गई मगर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह अभी भी गायब थे। उस शख्स ने कहा, मालूम होता है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह डर गए हैं और कोई बहुत बड़ा फलसफी आया है, मैं उससे निपट नहीं सकूंगा, इस वास्ते डर कर छुप कर बैठ गए हैं और आप यकीन रखें कि वो नहीं आएंगे। अब खलीफाए वक्त भी परेशान, दरबारी भी हैरान और वो शख्स बैठा हुआ सखी दिखा रहा था। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह आ पहुंचे, दरबार में हाजिर हुए। खलीफाए वक्त ने ताजीम की जैसे उलमाए रब्बानी की जाती है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए हैं? आदमी रात के 8 बजे भेजा गया था और अभी तो रात का 1 बज गया, आखिर इतनी देर किस वजह से पेश आई? शाही हुक्म था, इसकी तामीर जल्दी ही होनी चाहिए थी, ना कि इतनी देर लगा दी जाए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक अजीबो गरीब हादिसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। आप यकीन कीजिए कि उम्र भर में मैंने ऐसा वाकया कभी नहीं देखा था। मैं हैरान हूँ कि क्या किस्सा पेश आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया कुछ इस अंदाज में पेश किया कि सारा दरबार हैरान हो गया कि आपके साथ आखिर हादिसा क्या पेश आया। फरमाया, बस अजीबो गरीब ही वाकया था और खुद मुझसे भी अभी तक समझ नहीं आया कि वाकया क्या था। हत्ता कि खुद अमीरुल मोमिनीन ने कहा, फरमाइए किस्सा क्या पेश आया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किस्सा ये पेश आया, जब मैं शाही महल में पहुंचने के लिए चला तो दरिया बीच में था। दरिया के किनारे पर जब पहुंचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मलाह था ना कोई कश्ती थी, आने का कोई रास्ता ना था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूंगा। इसी असना में खड़ा था कि एक हादिसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी के निहायत उम्दा बने हुए तख्ते निकलना शुरू हुए और एक के बाद एक निकलते चले गए। मैं हैरानी से देख रहा था कि या अल्लाह, दरिया से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहाँ से आ गए? अभी मैं इसी हैरानी में था कि उससे ज्यादा अजीबो गरीब वाकया पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो गए। जुड़ते जुड़ते कश्ती की सूरत बन गई। मैंने कहा, या अल्लाह, ये किस तरह से कश्ती बन गई? आखिर कौन इसको जोड़ रहा है? ऊपर नीचे खुद ब खुद तख्ते लगते गए। अभी भी मैं इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे की कीलें निकलना शुरू हो गई और खुद ब खुद उसके अंदर ठुकने लगी और जुड़ जुड़ा के बेहतरीन किस्म की कश्ती बन गई। मैं हैरत में था कि ये क्या माजरा है। ये तख्ते जुड़े हुए थे कि उनकी सुराखों से पानी अंदर घुस रहा था कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोहन निकलना शुरू हो गया और उन सुराखों में भरना शुरू हुआ जिससे पानी अंदर घुसना बंद हो गया। अभी भी मैं हैरत में था कि वो कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़ती हुई आई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई कि गोया मुझे सवार करना चाहती हो। मैं कश्ती में बैठ गया और कश्ती खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की धार पर पहुंची। पानी इधर को जा रहा था और कश्ती खुद ब खुद उधर को जा रही थी।
क्योंकि शाही महल्लात उधर को थे। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के खिलाफ कौन इसको ले जा रहा है। यहाँ तक कि शाही महल के करीब किनारे पर पहुंचाया और कश्ती झुककर किनारे पर खड़ी हो गई कि मैं उतर जाऊं। मैं उतर गया। फिर देखते ही देखते वो कश्ती गायब भी हो गई। घंटा भर इस किनारे और घंटा भर उस किनारे सोचता रहा कि ये क्या माजरा है। इसी वाक्य की वजह से मुझे देर हो गई और घंटे लग गए। अब तक समझ में नहीं आया कि ये माजरा क्या था और मैं अमीरुल मोमिनीन से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे 8 बजे बुलाया गया था और मैं 1 बजे पहुँचा हूँ। ये सारी बातें सुनकर उस शख्स ने कहा, इमाम साहब, मैंने तो सुना था कि आप बड़े आलिम हैं, बड़े दानिशमंद और बड़े फाजिरमंद आदमी हैं, मगर आप बच्चों जैसी बातें करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि पानी में से खुद ब खुद तख्ते निकल आए, खुद ही जुड़ने लगे, खुद ही किले लग जाए, खुद ही रोहन लग जाए, खुद ही आके कश्ती अपने आप को झुका दे, आप उस पर बैठ जाए और खुद ही वो कश्ती आपको लेकर चल दे, खुद ही वो किनारे पर पहुंचा दे। भला ये कोई अकल में आने वाली बात है? मैंने समझा था कि आप बड़े दानिशमंद, फाजिल और बड़े आलिम हैं। इमाम आपका लक़ब है और आप बच्चों की तरह बात करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कश्ती बनाने वाला नहीं, खुद ब खुद कश्ती बन गई। कोई कीले ठोकने वाला नहीं, खुद ब खुद कीले ठुक गई। कोई रोहन बनने वाला नहीं, खुद ही रोहन भर गया। कोई चलाने वाला मला नहीं, खुद ही कश्ती चल गई। कोई समझाने वाला नहीं, कश्ती खुद ही समझ गई कि मुझे शाही महल की ओर जाना है। इमाम साहब, ये कोई अकल में आने वाली बात है क्या? इमाम साहब ने मुस्कुराया और फरमाया, अच्छा, ये बात नाहानी और बेवकूफ़ी की है। उसने कहा, हाँ जी, आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के बन नहीं सकती, बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकती, बगैर कील लगाने वाले के उसमें कील लग नहीं सकती। और ये इतना बड़ा जहान, जिसकी छत आसमान है, जिसका फर्श ज़मीन है, जिसकी फ़िज़ा में लाखों जानवर हैं, क्या ये खुद ब खुद बन गया? और क्या ये खुद ब खुद चलता है? सूरज भी, चाँद भी, क्या ये सब कुछ खुद चलता है? ये कोई अकल में आने वाली बात है क्या? ये मामूली कश्ती बगैर किसी बनाने वाले के बन नहीं सकती, तो इतना बड़ा जहान खुद ब खुद बन जाए। तुम्हारी अकल बच्चों जैसे है या फिर मेरी अकल? तुम नादान हो या मैं नादान हूँ? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी दलील पेश की कि उस आदमी के पास कोई जवाब न था और वो अपनी हार कबूल करके सर झुका के दरबार से बाहर निकल गया। अब क्या बहस करें, जो उसकी बुनियाद थी सारी के सारी ख़त्म हो गई। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।